प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद या इलाहाबाद कहा जाता था और उसका नामकरण हाल ही में प्रयागराज हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई कहानियां हैं, कई बातें हैं, आप वो सारी जानकारी यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। अब 13 जनवरी से लेकर जो 26 फरवरी तक का ये जो पूरा रोड मैप होगा वो आपको इस एप्लीकेशन में बड़े ही आराम से देखने को मिल जाएगा। पूरे मोबाइल एप्लीकेशन में जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे देखने को मिली वो SOS की है। ये देखिए, अगर आप SOS पर टैप करते हैं तो यहाँ पर इमीडिएटली आपको एक पैनिक मोड, एक पैनिक बटन आपको देखने को मिल जाएगी। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये बड़ी ही सुरक्षित और बड़ी ही सही जो है वो टेक्निकल टर्म पर अगर आप देखें तो व्यवस्था की गई है। प्रयागराज आप पहली बार जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कैसे घूमना है, कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन में प्रयागराज की अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर एप्लीकेशन आप देखिए तो यहाँ पर दिखा रहा है कि विंध्याचल प्रयागराज से 88 किलोमीटर दूर है। यूपी टूरिज्म की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। अब अगर इस ऑप्शन से आगे जाएं तो आपको कुंभ मेला 2025 देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखिए कि 6 शाही स्नान हैं। इन सभी की जानकारी आपको यहाँ बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। आज से भव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है। लगभग 144 सालों के बाद ऐसी ग्रहदशा बनी है जिसकी वजह से एक महाकुंभ, जो नक्षत्र हैं वो एक साथ आए हैं कि ये एक अलौकिक कुंभ है। और इसी के तहत अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई व्यवस्थाएं की गई हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से लगातार जिस तरह से कुंभ को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी के टर्म पर अगर आप देखें तो इस बार के कुंभ की प्रिपरेशन की गई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिंदी फिल्मों में आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी, जब 90 और 80 के दशक में ये फिल्में बनती थीं तो माँ अपने बच्चों से कहती हुई नजर आती थी कि कुंभ के मेले में बच्चा खो गया। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, और इस बार के कुंभ में आप देखेंगे कि टेक को लेकर अगर आप टेक सेवी हैं तो आपकी जो राह है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अगर मेरी बात आप करिए तो मैं उत्तर प्रदेश के जिस इलाके से आता हूँ, मैं प्रयाग की उस भूमि को अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पर किस कचौड़ी वाले के यहाँ कचौड़ी अच्छी मिलती है, किस जगह से, किस गली से आप गुजरेंगे तो आपको रहने की व्यवस्था ठीक तरीके से हो जाएगी, या फिर कहाँ की लस्सी अच्छी है, कहाँ की छाछ अच्छी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इस महाकुंभ में, महाभव्य पर्व में शामिल होने के लिए देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुँचेंगे। अब ऐसे में जो बड़ी समस्या उत्पन्न होती है खास तौर पर सरकार के सामने या वहाँ पहुँचने वाले लोगों के सामने, भक्तों के सामने, कि वहाँ पर ठगों का एक गिरोह कई बार एक्टिव होता है और आपको ठगने की कोशिश करता है। वो आपसे कह सकते हैं कि हम आपको बढ़िया रेट में होटल दिला देंगे, लेकिन आपको ठग लिया जाएगा। आपको एक लजीज खाने के लिए ले जाएंगे, बढ़िया जगह बताकर किसी गलत जगह पर ले जाने से जो है आपका स्कैम हो सकता है। यानी कि इन सभी से बचने के लिए अगर आप देखें तो इस बार के कुंभ में काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई हैं। अब टेक्निकल टर्म पर हम बात करते हैं कि इस बार कैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से कुंभ की तैयारी की है टेक को लेकर। मेरे पीछे आप डेस्कटॉप देख रहे हैं, डेस्कटॉप पर आपको कुंभ की वेबसाइट खुली हुई नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि ये जो पूरा एक ब्यौरा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से ये कुंभ का आगाज हुआ है और आज से जो महाकुंभ की भव्य शाही स्नान, और आपको बताएं कि 6 शाही स्नान होने वाले हैं, तो उन सभी की डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि आप डेस्कटॉप से कई चीज़ें बुक कर सकते हैं, लेकिन अहम सवाल यह होगा कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन हो तो और बढ़िया हो। तो इस बार की सरकार ने क्या किया है कि आपके लिए तैयार कर दिया है एक मोबाइल एप्लीकेशन। अब डेस्कटॉप को हम समझाएं उससे पहले आपको ज़रा मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए समझाते हैं कि इस बार कुंभ कैसे आपकी राह को आसान बना देगा, या फिर ये जो महाकुंभ एप्लीकेशन है ये कैसे आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी जगह पर पहुंचा सकता है। उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में कौन से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर आप जाकर बड़े ही आराम से घूम सकते हैं, कहां पार्किंग करनी है, कहां क्या व्यवस्था है, कौन से होटल खाली हैं, कौन सी जगह पर आप रुक सकते हैं, कौन सी जगह फुल हो चुकी है, और कहां से सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा कंसर्न होता है, वो कैसे आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इस मोबाइल एप्लीकेशन में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आप अगर प्ले स्टोर का उपयोग करते हैं, अगर आप नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आपको एप्पल स्टोर पर भी वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे मेरे फ़ोन में पहले से ही मैंने कुंभ का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको सीधा मोबाइल एप्लीकेशन पर ही लेकर चलता हूँ और वहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या आपको इस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के ज़रिए देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप मेरे मोबाइल स्क्रीन को आप देख रहे हैं, मैंने ये पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। आप जब इस प्रोफाइल को खोलेंगे तो होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर आप जाएं तो सबसे बड़ी बात होती है कि भाषा का, तो आप अपनी भाषा अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, जो भी भाषा आपको ठीक लगे आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी भाषा का चयन किया है तो मुझे सभी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में देखने को मिल रही हैं। अब 13 जनवरी से लेकर जो 26 फरवरी तक का ये जो पूरा रोड मैप होगा वो आपको इस एप्लीकेशन में बड़े ही आराम से देखने को मिल जाएगा। और इस जो पूरे मोबाइल एप्लीकेशन में जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे देखने को मिली वो SOS की है। ये देखिए, अगर आप SOS पर टैप करते हैं तो यहाँ पर इमीडिएटली आपको एक पैनिक मोड, एक पैनिक बटन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर किसी भी परिस्थिति में आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी की, खास तौर पर महिलाओं के लिए ये बड़ी ही सुरक्षित और बड़ी ही सही जो है वो टेक्निकल टर्म पर अगर आप देखें तो व्यवस्था की गई है। आप इस पर टैप करिए। आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा, आप जा सकते हैं फ़ोन पर और आप जैसे ही यहाँ पर जाएं आपको तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा, आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि आप पैनिक मोड बटन अगर आप दबाते हैं तो आपकी सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जो है वो पुलिस की तरफ से ऑटोमेटिक मुहैया कराई गई है, आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो रही सुरक्षा की बात। अब अगर इसके आप मेन पेज पर जाएं तो आपको ये मेन पेज फिर कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब अगर आप प्रयागराज आप पहली बार जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कैसे घूमना है, कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन में प्रयागराज की अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर एप्लीकेशन आप देखिए तो यहाँ पर दिखा रहा है कि विंध्याचल प्रयागराज से 88 किलोमीटर दूर है। जैसे मैं प्रयागराज गया हूँ, आपको वहाँ के लोकल जो ट्रैवल्स हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं या फिर जो बस परिवहन है, वहाँ से बड़े ही आसानी से आपको कोई भी बस मिल जाएगी विंध्याचल जाने के लिए। अमूमन बहुत सी फेरी होती हैं। अब कई लोगों को ये इस बारे में जानकारी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये एप्लीकेशन है। अगर आप विंध्याचल मंदिर पहुंचना चाहते हैं, 88 किलोमीटर दूर है आपके गंतव्य स्थान से, आप तुरंत इस पर टैप करिए, आपको विंध्याचल के बारे में जानकारी भी मिलेगी। और जैसे ही आप इस स्क्रीन पर जाते हैं आपको मिल जाएगा मैप वाला ऑप्शन। यानी कि आप अगर जाते हैं मानचित्र पर खोजें तो आपको ये नज़र आएगा कि कितनी दूरी पर विंध्याचल मंदिर आपसे है, कितना, कैसे पहुंचना है, ये सभी गूगल मैप लोकेशन के ज़रिए आप पहुंच सकते हैं। और ठीक इसी तरह से अलग अलग लोकेशंस हैं। जैसे अगर विंध्याचल हो गया, यहीं से चित्रकूट है, चित्रकूट की बात करें तो वो भी अपने आप में बड़ा ही पौराणिक स्थान है। वाराणसी 120 किलोमीटर दूर है। अगर आप 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और अन्य घाटों पर घूमना चाहते हैं, वाराणसी जाना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं। श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। अयोध्या अगर पहुंचना चाहते हैं तो 159 या 169 किलोमीटर ये दूर है प्रयागराज से। आप किस तरह से जा सकते हैं वो चयन आपका होगा। श्रृंगेरपुर या फिर अलग अलग लोकेशन उत्तर प्रदेश में आप कहाँ जा सकते हैं, यानी कि यूपी टूरिज्म की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। अब अगर इस ऑप्शन से आगे जाएं तो आपको कुंभ मेला 2025 देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखिए कि 6 शाही स्नान हैं। इन सभी की जानकारी आपको यहाँ बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। 13 जनवरी जो आज का दिन है, जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस दिन अगर आप देखें तो पौष पूर्णिमा है। 14 को अगला शाही स्नान होगा, जिसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और सबसे भव्य और जिस दिन सबसे ज़्यादा यात्री भक्त वहाँ पहुँचेंगे, सबसे बड़ा शाही स्नान जो होगा वो है महाशिवरात्रि का 26 फरवरी को। इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब अगर उसी से आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको अपनी अपनी तीर्थ स्थान के अनुसार कहाँ आपको रुकना है, कैसे पहुँचना है, ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखें तो ट्रेन, उड़ान और बाकी सारी चीज़ें, आप अगर हवाई जहाज़ के ज़रिए जाना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, ट्रेन के ज़रिए जाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है, बस के ज़रिए जाना चाहते हैं तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं आपको ये जो एप्लीकेशन है इस पर बड़े ही आराम से मिल जाएंगी। आप जहाँ भी हैं वो लोकेशन डालकर आप बड़े ही आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। आपके लिए बुकिंग के लिए भी बड़े ही आराम से सारी चीज़ें दी गई हैं। वहीं अगर आप देखें तो जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है केवल प्रयागराज की भूमि ही नहीं बल्कि वहाँ के लेटे हुए हनुमान, वहाँ के महर्षि भारद्वाज का आश्रम,
ये सभी वो स्थान है जहाँ पर अमूमन बाहर से आए हुए लोग घूमने जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो बहुत सी ऐसी जगह हैं बनारस की जहाँ पर वो घूमना पसंद करते हैं। दशाश्वमेध घाट की बात मैंने की आपसे, अगर आप भव्य गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। किस जगह पर, किस घाट की किस दिशा में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको पता करना है, जैसे अब देखिए ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर ज्ञान गंगा आश्रम है। आप इसको मैप पर जाकर अगर खोजेंगे, आपकी जो भी लोकेशन होगी प्रयागराज में, आप वहाँ से एग्जैक्टली आप मैप पर पहुँच जाएंगे। आप बड़ी ही आसानी से ये ऑप्शन चुनकर वहाँ पहुँच सकते हैं। अब अगर वहीं आप किला घाट जाना चाहते हैं तो ठीक इसी तरह से आपको जाना है। अगर रसूलाबाद घाट पहुँचना है, नौकायन घाट पहुँचना है, महेवा, सरस्वती घाट, किसी भी घाट पर अगर आपको पहुंचना है तो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए यहाँ पर मैप लगाइए। मैप के ज़रिए आप बड़ी ही आसानी से पहुंच जाएंगे। पुलिस की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर बड़ी ही पुख्ता की गई हैं। वहीं अगर आप अगले ऑप्शन पर आते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या करें क्या ना करें का ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कुंभ में जाते हैं, किसी भी जगह पर आपको जाते हैं, तो आपको गंदगी नहीं फैलानी है। इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ की व्यवस्था को लेकर कोई परेशानी ना हो, किसी की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या खड़ी ना हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो ठग होते हैं, जो ठगारे होते हैं, वो आपको ठगने के लिए कोई चीज़ खिला देंगे। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, नशीले पदार्थ मिलाकर दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको अवॉइड करनी है। आप अगर गैलरी ऑप्शन में जाएँ तो आपको कुंभ में अभी तक के आयोजन से लेकर, स्मार्ट सिटी से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से तैयारियां कर रही हैं, वो सारी जानकारी आपको बड़े ही आसानी से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सभी शर्तें, सभी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो गई। अब अगर आप घर से पहले से ही रजिस्टर करना चाहते हैं, पहले ही सारी चीज़ें आप पहले से समझ कर जाना चाहते हैं, सारी बातें पढ़ कर, समझ कर, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कुंभ का क्या विशेष महत्व है, अगर आप वो समझना चाहते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। डेस्कटॉप पर जाइए, महाकुंभ 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। आपको बड़े ही आराम से उसका ये होम स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन कुछ इस तरह का है। इसका जो पहला फेस है वो ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप किसी भी ऑप्शन पर जाइए, जैसे अबाउट कुंभ आप देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन है, अलग जानकारी है, सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ है, कैसे कहानी शुरू होती है महाकुंभ की और कैसे पौराणिक कथाओं से इसका जुड़ाव है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्पिरिचुअल गुरुज और इसके अलावा कायाकल्प की भी अगर बात की जाए तो जो कल्पवास वहाँ आप करते हैं, 1 महीने की जो भव्य साधना होती है, उसके भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुंभ 2019 जब हुआ था, या जब पुराना कुंभ जब 4 साल पहले वाला हुआ था, तो उसके आर्काइव विजुअल्स भी आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे। कौन से मेजर अट्रैक्शंस हैं, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वो सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि आप कौन से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस हैं, कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर आप जाकर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, घूम सकते हैं अपने परिवार के साथ, वो सारे ऑप्शंस हैं। ट्रैवल एंड स्टे में आपको कहाँ रुक सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वो सारी जानकारी होगी। और अब वहीं से अगर आप एक एक डेस्कटॉप के जरिए जाएं, तो जैसे अब ये आरती का ऑप्शन है, आपको कुंभ के रिचुअल्स के बारे में बताया जा रहा है। गंगा आरती का बड़ा महत्व है। गंगा आरती हर दिन होती है, हर दिन शाम को। जैसे मैं गया था तो 6 बजे या 7 बजे का लगभग अमूमन समय होता है, और उस समय के आधार पर जो भव्यता होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। जो नाव होती हैं वो आप पहले से बुक कर सकते हैं, बोट आप बुक करके अगर आप परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप देखें तो आरती का क्या महत्व है, फिलहाल ये डेस्कटॉप पे इंग्लिश में आपको नज़र आ रहा है कि आरती का क्या महत्व है, कैसे प्रयागराज की भूमि पर यह आरती शुरू हुई, उन सभी की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद या इलाहाबाद कहा जाता था, और उसका नामकरण हाल ही में प्रयागराज हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई कहानियां हैं, कई बातें हैं, आप वो सारी जानकारी यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा एप्लीकेशन है, ज्ञान का भंडार है अपने आप में। अगर आप दूसरे ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर इतने बड़े जगह पर आप जा रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर हर दिन पहुँच रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पार्किंग की। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि गलत जगह पर पार्क करने की वजह से आप दूसरों को परेशान कर सकते हैं। इसलिए ये सारी व्यवस्था पहले से ही एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर दे दी गई है। तो आप ये लोकेशंस को ठीक तरीके से चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर मैप पर लगाकर एग्जैक्ट उस लोकेशन पर भी पहुँच सकते हैं कि आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। तो आप पे एंड पार्क का ऑप्शन का उपयोग करके वहाँ पहुँच सकते हैं।
अगले जो है वहाँ प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। यहाँ देखिए आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। ट्रेन से पहुँचना चाहते हैं आप, किस लोकेशन पर हैं आप वहाँ से डालिए, ट्रेन की टिकट बुक करिए। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस समय में, अगर किसी जगह से आप कहीं जाना चाहते हैं तो अमूमन ऐसा होगा कि जो लोग महाकुंभ में आना चाहते थे 4 महीने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। वैसे अगर देखा जाए तो फ्लाइट्स का भी ऑप्शन है, बसेस भी। उत्तर प्रदेश परिवहन में तो देखिए तो हज़ारों की संख्या में इस बार बसों का परिवहन शुरू किया गया है, उनका संचालन शुरू किया गया है। तो अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए सबसे दिलचस्प बात होती है कि आप किसी जगह पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर खाने को क्या मिले, क्योंकि खाने के मामले में अगर प्रयागराज और इलाहाबाद, बनारस जैसी जगहों की बात करें तो एक कहानी है। एक पुराणों में या पहले से भी आप देखिए तो बनारस और इलाहाबाद में खाना वाना नहीं मिलता है, वहाँ पे नाश्ता बड़ा बढ़िया मिलता है। बनारस, इलाहाबाद, इन सारी लोकेशंस पर लोग और वहाँ के पंडित भी ये बात कहते हैं कि इसका जो भौगोलिक संरचना है उसके हिसाब से आपको ये नहीं मिलेगा कि कौन सी थाली अच्छी है, आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि कौन सा नाश्ता अच्छा है, कहाँ की लस्सी अच्छी है, कहाँ की चाट पकौड़ियाँ अच्छी हैं। सारे ऑप्शंस पहले से ही इस प्लेटफॉर्म पर, इस डेस्कटॉप पर आपको देखने को मिल जाएगी। नाम भी बड़ा दिलचस्प तरीके से रखा गया है, देहाती रसगुल्ला हो या शिव चाट भंडार हो। मैं गया था, अच्छा था, सच में अच्छा है। हरिराम स्वीट्स हो या फिर जायसवाल के डोसे हो, ये सारे, खासतौर पर ये पंडित चाट भंडार, ये टमाटर की चाट अगर आपको नहीं पता होगा तो प्रयाग और बनारस के आसपास आपको टमाटर की चाट खाने को मिलेगी। हल्की सी पापड़ी डालकर देते हैं, बहुत दिलचस्प होती है, अच्छी लगती है खाने में। खाने का ऑप्शन हो गया। अब अगर आप देखें तो ये एक मेन स्क्रीन है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें कुंभ के बारे में, कुंभ के घाट पर कहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है, कैसे पहुँचना है, गाइड, कोई गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ज़रिए बड़े ही आराम से आप पहुँच सकते हैं। पार्किंग, बाकी सारी चीज़ें, अट्रैक्शन, ये सारी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप देखें तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्विज़ की शुरुआत की गई है। आप देखें यहाँ पर जितने भी सवाल हैं, आप अलग अलग हैकाथॉन हैं, अलग अलग जो है क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हैं, इन कॉम्पिटिशन्स में आप भाग ले सकते हैं, सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है ये आपको बड़ी ही आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन या आपके डेस्कटॉप पर देखने को मिल जाएगी। आपको इसके लिए किसी भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े ही आराम से, सरकार ने आपके लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा कर रखी हैं। आपको केवल अपने एप्लीकेशन पर जाना है, किस जगह, किस स्थान पर आप पहुंचना चाहते हैं, किस बात की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब बड़े ही आराम से, बड़े ही सुनियोजित ढंग से आपको आपके फ़ोन स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मिल जाएंगी। तो अगर आप कुंभ जाना चाहते हैं, और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये भव्य कुंभ अपने आप में एक भव्यता रखता है, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप तैयारियां पहले ही कर लें, क्योंकि वहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप पहुँचते हैं तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यही सजेशन होगा कि सारी जानकारी पहले ही इकट्ठा कर लें, किस जगह पर जा रहे हैं, उस जगह की खासियत क्या है, उन सभी के बारे में जानकर आप वहाँ पहुँचे, आपकी यात्रा और मंगलमय होगी। कैमरामैन मिलिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।